इस कार्यक्रम के आयोजक हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, जैन सभा, सुंदर बिहार, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली। श्री अनिल जैन एडवाइजर, श्री प्रदीप जैन चेयरमैन, श्री सुरेश जैन प्रधान, श्री अनिल जैन महामंत्री, श्री डीबी जैन कोषाध्यक्ष, श्री नरेंद्र जैन सचिव एवं श्री मनीष जैन संयोजक। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से दिल्ली के सुंदर बिहार स्थित सामुदायिक भवन में 17 से 20 अप्रैल तक आयोजित हुए श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र रत्नमयी जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की प्रथम कड़ी के मनोहारी दृश्य। ये समारोह परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें हजारों श्रावकों ने मंत्रोच्चार, भक्ति पाठ एवं संयम साधना कर अपना मानव जीवन सफल कर लिया। तो दर्शकों, आइए देखते हैं पंचोत्सव की प्रथम कड़ी की पावन झलकियां। परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से दिल्ली के सुंदर बिहार स्थित सामुदायिक भवन में 17 से 20 अप्रैल तक श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र रत्नमयी जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित हुआ, जिसमें परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। पाषाण से भगवान बनने की इस मंत्रानुष्ठान प्रक्रिया में प्रतिष्ठाचार्य पंडित नरेश कुमार जैन कांसल एवं अन्य सह प्रतिष्ठाचार्य के कुशल निर्देशन में सभी मांगलिक क्रियाओं को विधिवत संपन्न किया गया। पंचोत्सव को लेकर दिल्ली के सुंदर बिहार वासी बेहद उत्साहित थे। समारोह की शुरुआत करने से पूर्व सकल दिगंबर जैन समाज ने परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। मुनि श्री हनुमान सागर जी जो भी कार्य करना है उत्साह, जब हमारे अंदर उत्साह होता है तब हम उत्सव मनाते हैं। गुरु आशीष ग्रहण करने के बाद साधर्मियों ने श्री दिगंबर जैन मंदिर में श्री जिनाराधना, अभिषेक, पूजन किया। इस दौरान साधकों ने मंदिर जी में विराजमान सभी जिनबिंबों का सामूहिक रूप से अभिषेक कर स्वयं को धन्य महसूस किया। अपनी वहाँ व्यवस्था नहीं है जल निकलने की, तो थोड़ा सा व्यवस्था से अवसर है, क्योंकि आज हम बेटी का शुद्धिकरण अभिषेक करने के पश्चात पुण्यशाली श्रावकों ने गुरुवर के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीष ग्रहण किया और सर्व शांति की भावना के साथ श्री जिनेंद्र प्रभु पर शांति धारा अर्पित की। इस दौरान गुरुवर के मुखार बिंद से उच्चारित हो रहे शांति मंत्रों की वरगणाएं पूरे परिसर में गूंज रही थी। इस दौरान सभी ने एकाग्रता के साथ प्रभु की शांति धारा निहार कर स्वयं को कृतार्थ किया। शांति धारा करने के पश्चात श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से गुरुवर के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर गुरु आज्ञा प्राप्त की। इसी दौरान अतिथि गणों का स्वागत, अभिनंदन भी किया गया।
इसके बाद इंद्र इंद्राणियों द्वारा मंदिर जी से पांडाल स्थल तक घट यात्रा निकाली गई। श्री जी की घट यात्रा बड़ी ही भव्य थी, जिसमें श्राविकाएं मंगल कलशों के साथ आनंद मग्न होते हुए अग्रसर हो रही थी, तो वहीं श्रावक श्री जी की पालकी के साथ उत्साह में झूमते हुए चले जा रहे थे। यहाँ पर भी हम जैसे कोई एक अपना पर्चा बनाया है, उसमें हमने इसी वजह से अब क्या है कि जैसे कह रहा मैं गुरुवर के सानिध्य में निकाली गई घट यात्रा बड़ी ही भव्य थी, जिसमें श्रावक श्रेष्ठियों का विशाल जनसैलाब उमड़ा था। सभी ने बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों पर भक्ति भी की। नगर में धर्म प्रभावना करते हुए भक्तों का काफिला कार्यक्रम स्थल पहुंचा, जहां पुण्यशाली श्रावकों द्वारा मंडप उद्घाटन किया गया। मंडप उद्घाटन के पश्चात श्रावकों ने भक्ति करते हुए श्री जी की पांडुशिला पर स्थापना की। इसी श्रृंखला में श्राविकाओं ने कलशों के जल से मंडप, वेदी और विधान मंडल का शुद्धिकरण किया और गायक के संगीत की सुरलहरियों पर भक्ति नृत्य किया। और कुंड कलश मंडप सत्यम करोमीति और मंदार कलशेन वेदिका च मंडप सत्यम करोमीति और पारिजात वेदिका च मंडप सत्यम करोमीति। इसके बाद महोत्सव समिति ने प्रतिष्ठाचार्यों एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्वागत अभिनंदन किया। स्वागत सम्मान के पश्चात धर्मानुरागियों को परम पूज्य छुल्लक श्री अविरल सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुनहरा अवसर मिला। आप सब भगवान को पाषाण से भगवान बनाने के लिए यहाँ सब आए हैं। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव इतना अचिंत फल का देने वाला होता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे मुनिराज कोई जीव दीक्षा ले और उसके बाद मतलब वो किसी को निदान कर ले तो सब चौपट हो जाता है। निदान इतना खराब है, निंदा इतना गलत है जिसका कोई ठीक नहीं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मतलब जो है, जैसे आदिनाथ भगवान ने पहली पर्याय जय वर्मा की थी और उसमें दीक्षा लेते उन्होंने निदान कर लिया, क्योंकि उस दीक्षा में देवों के विमान इतने आए थे कि आकाश भर गया था। भगवान ने दीक्षा लेते ही ऐसा निदान कर लिया, अरे इतना वैभव, मेरे दीक्षा लेते मुझे इतना वैभव दिखाई दे रहा है, मुझे मेरी दीक्षा का फल इतना वैभव प्राप्त हो, बस फिर क्या था।
तुरंत वहाँ उस पर्वत से एक सर्प निकला और उनको डस लिया। दीक्षा साथ साथ दीक्षा लेते डस लिया, और डस के मतलब जो उनके इतना तेज डसा कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए, और निदान उन्होंने क्या किया था, ऐसे विमान में तो विद्याधरों के इंद्र हो गए। तुरंत विद्याधरों के इंद्र हो गए, रह गए वहीं के वहीं। मनुष्य कहाँ उस दीक्षा का फल भगवान बनने का होता है, सीधा सिद्धत को प्राप्त करने का होता है। इस चक्कर में उनके आगे 10 भव और लग गए। इसी श्रृंखला में परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज ने अपनी दिव्य देशना से भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए जैन धर्म का मर्म बताया। पंच कल्याणक क्या है? ये पंच कल्याणक हम किसी प्रतिमा का पंच कल्याणक नहीं कर रहे हैं। ये पंच कल्याणक हम अपनी आत्मा का पंच कल्याणक कर रहे हैं। हम पंच कल्याणक हमारे अंदर बैठे हुए उस प्रतिमा का पंच कल्याणक है, क्योंकि ये पाषाण की प्रतिमा तो हमारे लिए साधन है और हमारी आत्मा साध्य है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो अपने आराध्य को नहीं जानता है उसकी आराधना का कोई मूल्य नहीं। गुरुवर की मंगल वाणी श्रवण करने के बाद उपस्थित सभी को भक्ति करने का मंगल अवसर मिला। इस दौरान सभी ने भक्ति नृत्य कर अपने भाव व्यक्त किए। तदुपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य पंडित नरेश कुमार जैन कांसल के दिशा निर्देशन में पूजा मुख विधि, सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा आदि की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। स्वाहा, ये सभी का अन्य चर्चाओं के लिए मौन व्रत स्वाहा। अब अपनी सर्वांग शुद्धि इस प्रकार की मुद्रा बना करके ओम राम नमो सिद्धाम ललाटे मस्तक पर। ओम राम नमो आय्याम शिशु दक्षिणी दाया से। ओम राम सकलीकरण क्रियाओं को संपन्न करने के पश्चात साधर्मियों ने श्री जिनेंद्र प्रभु का जलाभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल सिद्धम विश्वादि महावीर पंचतम संदितं देवम आद्य नमाते जम्बूद्वीपे बेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे श्री जी का अभिषेक करने के पश्चात इंद्र इंद्राणियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में यज्ञ दीक्षा, मंडप प्रतिष्ठा आदि क्रियाओं को करते हुए अखंड दीप की स्थापना की। इस दौरान सभी का उत्साह और उमंग देखने योग्य था। मांगलिक क्रियाओं में आगे बढ़ते हुए श्रावक श्रेष्ठियों ने पूजन आरंभ किया। संगीतमय पूजा आराधना करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा तो की ही, साथ ही भक्ति नृत्य कर अपने भाव भी व्यक्त किए।
जाप्यानुष्ठान करते हुए श्रावक श्राविकाओं ने अपने कषायों का नाश करते हुए अर्घ्य अर्पित किए और मंडप पर श्रीफल सहित अर्घ्य चढ़ाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। संध्या काल में आरती का आयोजन किया गया। मंगल दीपकों से सामूहिक संगीतमय आरती करते हुए भक्तों के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। हाथों में चवर लिए श्रावक हो या श्राविकाएं, सभी प्रभु भक्ति में झूमते हुए सराबोर नजर आए। आरती के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य पंडित नरेश कुमार जैन कांसल जी ने अपने मंगल प्रवचनों से भक्तों का मार्गदर्शन किया। पुण्य सुअवसर प्राप्त हुआ है। वास्तव में ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा सहज में अवसर नहीं मिलता है। आप सभी का, हम सभी का साथ से पुण्य का उदय आया, तब हम ऐसे अवसर में सम्मिलित हुए और ये पुण्य के उदय से प्राप्त होता है और पुण्य के बंध का कारण है। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे दिल्ली के सुंदर विहार स्थित सामुदायिक भवन में 17 से 20 अप्रैल तक आयोजित हुए श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र रत्नमयी जिनवेम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की प्रथम कड़ी के भक्तिमय दृश्य। कार्यक्रम में आज आपने देखे हैं घट यात्रा के पावन दृश्य और कल हम आपको दिखाएंगे गर्भ कल्याणक की झलकियां। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, जैन सभा, सुंदर बिहार, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली। श्री अनिल जैन एडवाइजर, श्री प्रदीप जैन चेयरमैन, श्री सुरेश जैन प्रधान, श्री अनिल जैन महामंत्री, श्री DB जैन कोषाध्यक्ष, श्री नरेंद्र जैन सचिव एवं श्री मनीष जैन संयोजक।